Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss most pertinent MCQs related to MOD, ADASF, ANF, इसके अलावा बाकी जितने भी competitive एग्जाम्स है तो ये डेटा आप लोगों को वहाँ पे हेल्प देगा। ठीक है जनाब। तो इससे पहले भी हमने क्लासेस ली है। वो तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाउन टाइम के प्लेलिस्ट में आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given one। ठीक है। तो यहाँ पे है क्विल। क्विल का क्या मतलब है जनाब? क्विल का मतलब है सप्रेस। इसका क्वेंच भी मतलब है टू अपीज। ठीक है। उसके बाद ओमिनस। ओमिनस का मतलब है फोरबोर्डिंग। मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि प्रीसेजिंग इल फॉर्चून या अलार्मिंग, मेनासिंग या सिनेस्टर। ठीक है। उसके बाद एम्बिट। एम्बिट का मतलब है स्कोप। ठीक है, स्कोप। या आर्बिट, रेंज या रीच। इंतुजियास्टिक का मतलब है एक्साइटेड, पुरजोश। मिसफॉर्चून का मतलब है बैड लक। इंडोमैटेबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू सबड्यू, इम्पॉसिबल टू डिफीट या अनकंकरेबल। ठीक है। उसके बाद लग। लग का मतलब है टू ड्रैग या टू कैरी समथिंग विद डिफिकल्टी। इसके अलावा इसका ये भी मतलब है चोक अप या ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है। इसके बाद है लेविटेट। लेविटेट का मतलब है फ्लोट। ठीक है। कॉस्ट टू राइज इन द एयर। उसके बाद रेनकोर मतलब एनिमोसिटी, दुश्मनी, एंटीपैथी, ग्रज या बिटरनेस। ठीक है। एनमिटी भी दुश्मनी को कहा जाता है। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि आगे आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ें एग्ज़ाम में हेल्प देगी। सो यू मस्ट मेक कंसेप्ट अबाउट इट। ठीक है जनाब। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब के हमारे पास जो बाकी टॉपिक्स हैं। उसके बाद कम्बैट। कम्बैट का मतलब है फाइट या कम्बैटेंट भी, मतलब मिलिटेंट्स के कंटेक्स में यूज होते हैं। सब साइड। सब साइड का मतलब है टू कर्ब, टू सबड्यू। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगेन आप लोगों के लिए डायरेक्शन है। यहाँ पे मेंशन है कि जनाब गिवन अल्टरनेटिव्स में, तो अगेन ओप्रेसियो का मतलब है अनबेरेबल, जिसको बेयर ना किया जा सके, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। ठीक है। उस कंटेक्स में यूज हुआ है। उसके बाद स्ट्राइडेंट मतलब वोसिफेरस, मतलब लाउड एंड हार्श वन। ठीक है। उसके बाद डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का मतलब है वर्थलेस। ठीक है, या ऑब्नॉक्शियस। वर्थलेस या ऑब्नॉक्शियस। इसका ये भी मतलब है कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल। उसके बाद जनाब साइकोपेंट्स। तो साइकोपेंट्स का मतलब है फ्लैटरर्स, मतलब खुशामदी करने वाले लोग या चापलूस लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद फाउंडर्ड, तो अगेन इसका मीनिंग है कैप्साइज्ड। ठीक है। ही अर्न्स इनफ टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। तो यहाँ पे वांट्स का मतलब है बेसिक नीड्स। ठीक है। उसके बाद द मर्चेंट। मर्चेंट वैसे बिजनेसमैन या ताजर को कहा जाता है। सो द मर्चेंट वाज रेनाउंड फॉर हिज सिंपल वे ऑफ लिविंग। तो अगेन यहाँ पे मीनिंग है फेमस। ठीक है, फेमस। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो बाकी मीनिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वन। तो जनाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब है एलिनिएट। ठीक है। उसके बाद जेरीमिएट, मतलब यहाँ पे मतलब है कंप्लेंट। ठीक है। उसके बाद विम्पर। विम्पर का मतलब है मेक लो या फीबल साउंड्स। तो जनाब यहाँ पे इसका
अल्टरनेटिव पे बन जाएगा, सॉरी, यस, क्राई, ठीक है, चीखना, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाकी जो है, harass, ठीक है। तो अगेन टू annoy someone, टू upset someone, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर और इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके लिए harass का लफ्ज यूज हुआ है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब हमारे पास जो बाकी है, गेट फ्लाई, मतलब अ फ्लाई डेड बाइट लायोस्टॉक। लायोस्टॉक वो जानवर होते हैं ना जो लोग अपने घरों में पालते हैं, गोश्त लेने के लिए, या मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, चीज, बटर, मिल्क एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड का जो लफ्ज है, तो अगेन ये क्रॉस ब्रीड के कंटेक्स में यूज होता है, ठीक है। अ, उसके बाद अगेन ये जो हाइब्रिड व्हीकल्स के कंटेक्स में जब यूज होते हैं, तो हाइब्रिड असल में वो व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों के यहाँ मतलब पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपके पास मतलब बाकी भी इसमें यू कैन से के मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद स्ट्रेंजेंट, तो स्ट्रेंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट एंड प्रेसाइज, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब है स्ट्राइकिंगली कलरफुल और अनयूजुअल, ठीक है। तो एग्जॉटिक का मतलब है कलरफुल, ठीक है। स्ट्रेंजेंट का मतलब है रिगोरस, ऑप्शन बी। गेट फ्लाई का मतलब ये भी है नुआसेंस, ठीक है, नुआसेंस, ठीक है, या नुएसेंस। उसके बाद आगे गिवन अल्टरनेटिव्स, तो इसके जो मीनिंग है आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ही एंजॉयज विकेरियस अथॉरिटी। अभी इसका क्या मतलब है, एक्सपीरियंस इन इमेजिनेशन रादर देन डायरेक्टली, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिलीगेटेड, डिलीगेटेड किसे कहते हैं, अ पर्सन सेंट टू रिप्रेजेंट अदर्स, ठीक है। उसके बाद ही हैज प्रोपेंसिटी टू फॉरगेट्स इनटू डेट। तो अगेन प्रोपेंसिटी का मतलब है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी मीनिंग है, मतलब 50 years आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर कैन बी नो एलेबी। एलेबी का मतलब है एविडेंस दैट अ पर्सन वाज एल्सवेयर व्हेन अ क्राइम वाज कमिटेड। तो यहाँ पे प्ली के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। द कम्युनिटी इज एगोग, एगोग का मतलब है एक्साइटेड या थ्रिलिंग, ठीक है। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी डिप्रिकेटेड, डिप्रिकेटेड का मतलब है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ। यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्टेड के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। ही वॉज ड्रॉन टू द वर्टेक्स ऑफ पॉलिटिक्स एट अ वेरी अर्ली एज। तो अगेन वर्टेक्स का मतलब है वायरल पूल, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो बाकी मीनिंग है, फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का मतलब है बैड टेम्पर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे इरेटेबल, इरेटेबल, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपोजिट मीनिंग को देखना है। तो जनाब अपोजिट मीनिंग के कंटेक्स्ट में बिसीच, तो अगेन आस्क इन अ प्लीडिंग वे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी डिमांड, सीथी या सीट, तो अगेन बी फिल्ड विद ग्रेट बर्ड अनएक्सप्रेस्ड एंगर, ठीक है। लेकिन अगेन एंगर का उलट है कूल, ठीक है। उसके बाद हम्बल, तो हम्बल का उलट है प्राउड। बैटी, बैटी का मतलब है इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। मैड, तो अगेन आप इसको कनिंग, मकार के कंटेक्स्ट में, मेकिवेलियन के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। मिलिटेंट अगेन इसका जो उलट है पैसिफिस्ट। गांधी साहब को देख ले या बादशाह को देख ले, तो अगेन सच पीपल वर पेसिफिस्ट, मतलब दे वर बिलीविंग ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्रेबल, एग्जीक्रेबल
मतलब वेरी बैड और अनप्लीजेंट, ठीक है। जबकि उसका जो उलट मीनिंग है वो है डिजायरेबल, मतलब ख्वाहिशमंद या जिस चीज की तलब हो, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब है एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्ट, अ प्लीजेंट वन, ठीक है। लाउड एंड हार्श, सॉरी, लाउड एंड हार्श। जबकि इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो है प्लीजेंट। अभी रेयर का मतलब है फ्रंट, द बैक पार्ट, तो उसका जो उलट है वो है फ्रंट पार्ट, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेपुटेशन वन शुड अवॉइड ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का जो उलट मीनिंग है वो है सिंप्लिसिटी, सादगी, ठीक है। जबकि ऑस्टेंटेशन या ऑस्टेंटेशियस पर्सनालिटी वही होता है जो कि शेखी टाइप लोग होते हैं, ठीक है। मतलब जो अपने आप को चमकाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। सच बिहेवियर इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशियस। उसके बाद एबंडेंट, तो एबंडेंट का जो एंटोनिम है वो है लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मोरबिड, मोरबिड का मतलब है हेल्थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपस में उलट है। उसके बाद डिटेंड, डिटेंड का जो उलट मीनिंग है वो है जनाब रिलीज्ड, ठीक है। उसके बाद फ्लेम सी, फ्लेम सी का मतलब है लाइट एंड थिन, ठीक है। जबकि इसका जो उलट मीनिंग है वो है मजबूत, तवाना, स्टर्डी, स्ट्रांग, उस कंटेक्स में यूज हुआ है, ठीक है जनाब। आगे आप लोग देख सकते हैं जो बाकी है, डिप्रेसिंग। सो हिज डिप्रेसिंग एटीट्यूड बिकम अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर अस ऑल। सो डिप्रेसिंग का यहाँ पे उलट मीनिंग है अपलिफ्टिंग, ठीक है। तो जनाब ये था मतलब एमओडी के जो मतलब पास्ट पेपर थे, तो दो अलग अलग पेपर को मैंने मर्ज किया हुआ था, उनके सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द इंग्लिश पार्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, ठीक है। सो दो दो तीन तीन पेपर्स को आई विल मर्ज एंड आई विल रिकॉर्ड लेक्चर. At the same time, I will upload all these data and lectures and on time. So वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इंग्लिश प्रेस एंड ऐसे के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ साथ में वहाँ पे एमओडी एग्जाम के लिए भी, या 2026 में जो एमसीक्यूज पार्ट है उसके हवाले से भी आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, and please stick with Dawn Times for more videos and updates. Thank you.